बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। टॉपिक हमारा वही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है वो है जी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7। बेटे मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको मेंशन किया था और कहा था कि अपना कंप्लीट करें, तो होप्स हो कि आपने वो काम किया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम करते हैं जी। इसमें आपको म्यू दिया हुआ, आपको वेरिएंस दिया हुआ है और दो बातें पूछी हुई हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि जी आप इक्वेशन जो है वो बनाएं और मैक्सिमम ऑर्डिनेट फाइंड आउट करें। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। और हमें पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या इक्वेशन होती है। वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल का स्क्वायर। ठीक है, रेंज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। बेटे जहाँ जहाँ सिग्मा है वहाँ वहाँ 1 लिख दो, वो जहाँ म्यू है वहाँ 5 लिख दो। तो ये देखिए नीचे वाली लाइन में y इज इक्वल टू सिग्मा 1 था तो वो ख़त्म हो गया है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो ख़त्म हो गया है। ठीक है जी। ई के ऊपर क्या है -1/2 एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, नीचे क्योंकि 1 है तो इस वजह से मैंने नहीं लिखा। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी और हमारी रेंज जो है वो वही है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अच्छा, अब बात आ जाती है व्हाट इज़ मैक्सिमम ऑर्डिनेट। बेटा ये याद रखिएगा कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट कहाँ होता है, किस पॉइंट पे होता है। देखें जी, मैंने साइड पे सर्कल लगाया हुआ है कि जब x म्यू के बराबर हो जाता है तो जो इक्वेशन में चीज़ बनती है वो मैक्सिमम ऑर्डिनेट चीज़ बाकी रहती है, वो मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है। ठीक है जी। अब आप वो देखें जी, x इक्वेशन के अंदर e की पावर में देखें x माइनस म्यू लिखा हुआ है। तो जब x म्यू के बराबर हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल म्यू आपके पास 5 है तो ये 5 - 5 हो गया तो ये 0 हो गया। e की पावर 0 जो है वो इज इक्वल टू 1 के बराबर होती है। तो ये सारा हिस्सा ही जो है वो ख़त्म हो गया। साथ क्या रह गया, 1/2 पाई अंडर रूट। बस सिग्मा क्योंकि 1 है तो इसलिए सिग्मा ही यहाँ पे मेंशन, ये रह क्या गया हमारे पास 1/2 पाई अंडर रूट। पाई की वैल्यू हमें पता है वो 22/7 है, यानी कि 3.1416। वो लिखें, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट करें तो आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमने इक्वेशन भी लिख ली, मैक्सिमम ऑर्डिनेट का भी पता चल गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको म्यू दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है और वो ये कह रहे हैं फर्स्ट नंबर पे कि आप ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें 700 से ग्रेटर वाली। तो बेटे पहले x को आपने चेंज करना है z के अंदर। आपको पता है ये बातें, मैं पिछले लेक्चर में आपको ये बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। और ये x को फिर आपने चेंज करना है z के अंदर। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में दोनों पॉइंट के ऊपर z की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप उन दोनों के दरमियान का एरिया भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। चौथे नंबर पे है विच डिफ़र फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150। ठीक है बेटा, ये थोड़ी सी समझाने वाली बात है कि ये क्या मतलब, क्या प्रॉबिलिटी पूछ रहे हैं। वो कहते हैं मीन से वो डिफ़र करे 1 बाय मोर देन 150। 150 तो हम क्या करेंगे, हमारा मीन क्या है वो 500 है। ठीक है जी। इस क्वेश्चन के अंदर तो 500 में से 150 को जब माइनस करेंगे तो वो जो भी वैल्यू आएगी, यानी कि 350 नीचे देख के मैंने लिखी हुई है 350, उससे लेस वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे पहले। ठीक हो गया जी, अलग। फिर आप क्या करेंगे, जो 500 है उसमें ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे 150, तो वो क्या बनेगा 650। ठीक है जी। तो 650 से ग्रेटर वाला एरिया आपने फाइंड आउट करना है। दोनों एरियाज़ को फिर आपने जमा कर देना है तो आपके पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ये मैंने अगले पेज पे आपको ये करके भी दी, सॉल्व भी करके बताया है। ठीक है जी। तो ये फोर्थ पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, जो एरिया पूछ रहे हैं, वो इस तरह का पूछ रहे हैं। ठीक है जी। जो मैंने आपको यहाँ नीचे लिख दिया है, विच डिफ़र फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150, यानी कि लेस वाला एरिया भी अगर डिफ़र का क्या मतलब होता है कि जी या फिर वो जैसे पेंडुलम झूल रहा है, या फिर वो सेंटर से आगे गया या पीछे गया।
ठीक है। तो पीछे जाने वाला एरिया भी फाइंड आउट करना है और आगे जाने वाला एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो ये 350 से लेस वाला एरिया भी फाइंड आउट करना है और 650 से अबव वाला एरिया भी फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। ये अगले पेज पे देखें जी, मैंने लेस वाला एरिया फाइंड आउट किया हुआ। पहले तो जी 350 वाले पॉइंट पे क्या करना है, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो क्या आती है, -1.5। अब देखें साथ में हमने प्लॉट भी कर दिया, वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी और 0 भी सेंटर में लिख दिया। अब माइनस का क्योंकि 1.5 है तो हमें पता है जी ये हमने लेफ़्ट साइड पे लिखना है। ठीक है, तो -1.5 लिख के इससे लेस वाला एरिया हमें चाहिए, तो लेस वाला एरिया मैंने क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। अच्छा जी, अब कैसे पता चलेगा क्या प्रॉबिलिटी है, तो हम कैसे करेंगे, वही सेम बात बार बार रिपीट करती हूँ कि आपने सेंटर से पहले जाना है मैक्सिमम पॉइंट तक। तो मैक्सिमम पॉइंट क्या है, वो -इन्फिनिटी है और मिनिमम सेंटर से पॉइंट क्या है, वो -1.5 है। ठीक हो गया जी। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है जी। तो -इन्फिनिटी टू 0 तक का एरिया, ठीक है, जो कि पूरा आधा एरिया बनता है, वो 0.5 है। ठीक है जी। और -1.5 से लेकर 0 तक का एरिया, तो 1.5 के 0 में चले जाएं, एरिया टेबल में जाएं, 1.5 के 0 में देखें तो 0.4332 लिखा होगा। आप माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब 650 से अबव वाला एरिया देखें जी, तो पहले तो 650 पे हम z की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो हमारी वही आती है 1.5। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में है क्योंकि ये राइट साइड पे है, तो ये पॉजिटिव ही आनी थी। ठीक है जी। तो मैंने राइट साइड पे प्लॉट की और इससे आगे वाला एरिया देखना है। आगे वाला एरिया मैंने शेड कर दिया, यानी कि +इन्फिनिटी तक। तो अब प्रोबेबिलिटी कैसे देखनी है, 0 से मैक्सिमम पॉइंट क्या बनता है, वो +इन्फिनिटी बनता है। 0 से मिनिमम पॉइंट क्या बनता है, 1.5 बनता है। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम हमने लिखा है। अब वो 0 से +इन्फिनिटी तो हमारा 0.5 है, आपको पता है, और 1.5 के 0 में भी हमें पता है वो 0.4332 है। माइनस कर दें, दोनों एक ही तरह के जवाब आ गए, दोनों को जमा कर दें और हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों है भाई, इस वजह से क्योंकि ये वो लोग हमसे परसेंटेज मांग रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज मांग रहे हैं। आपने पिछले वाले पार्ट्स भी जो करने हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी, उनकी जो एरिया आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। तो ये परसेंटेज में जवाब आ जाएगा। अच्छा जी, अब आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी मैं हिंट ही दूंगी क्योंकि ये वही बातें हैं जी, ग्रेटर वाला एरिया फाइंड आउट करें, लेस वाला करें या बिटवीन वाला करें। तो ये आपके पास मैंने आपको सिम्बोलिकली लिख दी हैं। एटलीस्ट भी कह रहे हैं, एट मोस्ट कह रहे हैं, बिटवीन कह रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको पता है ना, ग्रेटर इक्वल टू वाला एरिया कह रहे हैं। ठीक है जी। पहले तो आप जेड की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो फिर ग्रेटर वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है जी। और इसमें भी वो प्रोपोर्शन मांग रहे हैं, तो प्रोपोर्शन के लिए जो भी एरियाज यहाँ पे आएंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज में जवाब आ जाएगा। अब आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक बात थोड़ी सी समझाने वाली थी कि इसमें म्यू और सिग्मा आपको दिए हुए हैं 64 इंचेस और 4 इंचेस। अब वो कहते हैं कि मिनिमम हाइट जो सिलेक्ट होने की है वो है 66 इंचेस। अब वो कहते हैं क्या आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि क्या परसेंटेज ऑफ मेन है कि जो कि सिलेक्ट होंगे। पहले तो पार्ट में वो पूछे, तो सिलेक्ट कब होंगे, जब ये मिनिमम हाइट जो 66 है इसके बराबर आ जाए, ये इससे ज़्यादा की हाइट आ जाए, ऐसे ही है ना, फिर वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने एरिया क्या इसको ऐसे लिखना है, सिलेक्टेड का मतलब क्या है कि 66 से अबव वाला एरिया आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। अब वो दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं कि क्या परसेंटेज ऑफ द मैन होगी जो कि रिजेक्ट हो जाएंगे। तो रिजेक्ट तो बेटा इस तरह होंगे ना, जब उनकी 66 हाइट नहीं होगी, उससे कम होगी। ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टी आप क्या फाइंड आउट करेंगी, एक्स जो है वो लेस है 66 से। ठीक है, समझ आ रही है। और आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि आपके पास परसेंटेज आ जाए। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए म्यू और सिग्मा जो दिए हुए मंथ्स में दिए हुए हैं। ठीक है जी, लेकिन पूछ वो क्या रहे हैं, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 ईयर एंड 5 मंथ्स। अब 1 ईयर एंड 5 मंथ इनको तो आप मंथ्स में करें ना पूरा। ये 1 ईयर का मतलब क्या है कि 12 महीने। अब 12 में 5 जमा करेंगे तो 17 आता है। तो 17 एक्चुअली क्या है, एटलीस्ट लिखा हुआ है तो ग्रेटर इक्वल टू वाला एरिया होगा। ठीक है जी। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, एट मोस्ट, तो ये लेस वाला एरिया है। 1 साल और 8 महीने 20
महीने बनते हैं, तो मैंने 20 लिख दिया है। थर्ड वन में आपसे बिटवीन यानी कि 2 चीज़ों का पूछ रहे हैं, दोनों के दरमियान का एरिया पूछ रहे हैं, तो 1 ईयर 4 मंथ्स आपके पास 16 मंथ्स बनते हैं, और 1 ईयर और 10 मंथ्स आपके पास 22 मंथ्स बनते हैं। तो 16 और 22 के दरमियान की प्रॉपर्टी आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या जी है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास म्यू दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है। अब वो 2 बातें पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि जी आप 0.20 क्या लेस वाला एरिया भी फाइंड आउट करें, और 0.28 के ग्रेटर वाला एरिया भी फाइंड आउट करें, और इसके बाद हमें टोटल मतलब जो भी हमारे पास एरिया है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये वही काम है जो अभी मैंने जो पार्ट करवाया आपको, ये वही है कि आप पहले दोनों के अलग अलग एरियाज फाइंड आउट करने के बाद दोनों को ऐड कर देंगी, और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगी, क्योंकि वो खुद क्वेश्चन में वो परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो जिस क्वेश्चन में परसेंटेज पूछते हैं उसके अंदर प्रोबेबिलिटी का जो होती है, जो आंसर आता है, हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, फॉर परसेंटेज आंसर के लिए। अब 13 और 14 क्वेश्चन देखें, वो बिल्कुल सेम इन्हीं लाइंस पे हैं। किसी में लेस पूछ रहे हैं, किसी में ग्रेटर पूछ रहे हैं, तो किसी में बिटवीन का एरिया पूछ रहे हैं। तो बेटा आप ये क्वेश्चन बार बार करेंगे तभी आपको समझ आएगी, और अपने हाथों से काइंडली करें। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा डिफरेंट था, तो ये मैंने खुद आपको करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपके पास y दिया हुआ है 4x + 2। ठीक है जी, और साथ वो कह रहे हैं कि x इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 7 और वेरिएंस 4 के साथ। जब ऐसे करके लिखा हो ना, n लिखने के बाद ब्रैकेट लिखी हो 7 और 4, तो पहली वैल्यू आपकी मीन होती है, यानी कि x की है, x का मीन है, समझ आ रही है, और दूसरी वैल्यू जो है वो आपका वेरिएंस होती है। ठीक है जी, तो 4 आपका क्या है, वेरिएंस। ये x के मीन और वेरिएंस बता रहे हैं। ठीक है जी, अब वो प्रॉबिलिटीज़ जो पूछ रहे हैं वो y की प्रॉबिलिटीज़ पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने y के भी मीन और वेरिएंस खुद से फाइंड आउट करने हैं। तो y की जो इक्वेशन दी हुई है, तो वो हम उस पर पहले हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये मीन इस तरह फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने अप्लाई की हुई है, 4 जो है वो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू x पे अप्लाई हो गई, और 2 की एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट की तो हमारे पास वही की वही रहती है ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x वो देखें जी ऊपर दी हुई है, जो x इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 7 और वेरिएंस 4 के साथ। तो जो 7 है ना वो मीन है x का, तो हमने इसके अंदर पुट किया और हमारे पास जवाब आ गया 30। तो ये 30 क्या है, एक्चुअली ये y का मीन है। ठीक है जी, और अब वेरिएंस भी इस तरह ही हम फाइंड आउट करेंगे। तो वेरिएंस हमें मीन और वेरिएंस क्यों चाहिए बेटे y का, क्योंकि जब y की प्रॉपर्टीज़ निकालेंगे तो हमें y का ही मीन और वेरिएंस चाहिए होगा, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो वेरिएंस ऑफ y के लिए वेरिएंस जब अप्लाई करेंगे तो वेरिएंस तो बेटा कांस्टेंट स्केयर होके बाहर आ जाता है, तो 4 का स्केयर वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा, और वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट आपको पता है, आपने पीछे फर्स्ट डे क्लास में पढ़े हैं वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ कि किसी भी कांस्टेंट का वेरिएंस जो है वो 0 के बराबर होता है। मैंने 0 लिख दिया, और वेरिएंस ऑफ x क्या है वो ऊपर देखें जी बताया हुआ है 4, मैंने लिख दिया, 64 आ गया, लेकिन इसमें हमें वेरिएंस हमें नहीं, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो इस वजह से मैंने इसका स्क्वायर रूट कर लिया है। अच्छा जी, अब पहली वो प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं कि y जो है वो लेस इक्वल टू 20 वाली फाइंड आउट करें। तो बेटे पहले तो इस पॉइंट पे हमें z की वैल्यू चाहिए, फिर ही हम कुछ और कर सकेंगे। तो y माइनस म्यू ओवर सिग्मा लिखने का मतलब क्या है कि y पे तो जवाब ये जो y इज इक्वल टू 20 ये तो आ जाएगा। अब म्यू और सिग्मा यहाँ क्या लिखेंगे, हमने x वाला नहीं लिखना, हमने ये जो y वाला मीन और वेरिएंस फाइंड आउट किया है ये यहाँ पे वो लिखना है। ठीक है जी, तो ये -1.25 आ गया। अब -1.25 के लेस वाला एरिया फाइंड आउट करना है, या मैंने यहाँ पे माइनस लिखना भूल गई हूँ। प्रॉबिलिटी z जो है वो लेस इक्वल टू -1.25, मैंने प्लॉट जो है प्लॉट में लिखा हुआ है कि ये जो माइनस है क्योंकि लेफ़्ट साइड पे, इस वजह से मैंने -1.25 लिखा है, और उससे नीचे वाला एरिया जो है वो मैंने शेडेड कर दिया है। तो वही बात है जी, 0 से यानी कि सेंटर से हम मैक्सिमम पॉइंट तक जाएंगे, माइनस सेंटर से मिनिमम पॉइंट तक जाएंगे। ठीक है जी, तो -1.25 के 0 में देख लेंगे, 1.2 के 5 में, सॉरी 1.2 के 5 में देखना है हमने, तो हमारे पास 0.3944 आ जाएगा, और ये जवाब आ गया हमारा। अच्छा जी, अब एक और पार्ट कर लेते हैं, वो ग्रेटर वाला पार्ट है 26 पे, 26 से ग्रेटर वाला हम z की वैल्यू देख लेंगे जी, -0.5 आ गई।
अब -0.5 जो है वो इधर माइनस वाली साइड पे प्लॉट होगी ना, मैंने करके उससे आगे वाला एरिया फाइंड आउट करना है, तो पूरा आगे वाला जो है वो शेड कर दिया प्लस इन्फिनिटी तक। अब इसकी प्रॉपर्टी कैसे फाइंड आउट होगी कि -0.5 से लेकर 0 तक जाएंगे और जमा कर देंगे 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी के एरिया को। तो 0.5 के 0 में देखें क्या लिखा हुआ है, 0.1915 लिखा होगा, 0.5 को जमा करें उसके अंदर और आपके पास जवाब आ गया। अब एक और पार्ट कर देती हूँ, ये 5th पार्ट है, ये बिटवीन वाला था, मैंने सोचा एक लेस वाला कर दिया, ग्रेटर वाला कर दिया, तो अब एक बिटवीन वाला भी आपको करके दे दूँ। तो ये बिटवीन 24 से लेकर 38 तक का आपने प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है। तो ये y पहले 24 पे y जो है वो z की वैल्यू देख लो, फिर 38 पे देख लो, दोनों की आ रही हैं -0.75 से लेकर 1 तक। तो जब प्लॉट किया तो -0.75 लेफ्ट साइड पे आया, 1 जो है वो राइट साइड पे है। इन दोनों के दरमियान का एरिया जो है मैंने शेड कर दिया है। तो जब प्रॉपर्टी करेंगे तो कैसे करेंगे जी, 0.75 यानी कि -0.75 से लेकर हम जाएंगे 0 तक, ठीक है जी। फिर 0 से जाएंगे 1 तक, दोनों एरियाज़ को क्या कर देंगे, जमा प्लस, ठीक है। तो जी आप 0.7 के 5 में देखें क्या लिखा हुआ है और 1 के 0 में देखें क्या लिखा हुआ है, ठीक है जी। दोनों एरिया आपको मिल जाएंगे, दोनों को जमा कर दें, जवाब आ गया। अच्छा बेटे, अब ये 3rd 4th और 6th ये 6 पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, 3 पार्ट्स अब आप खुद करें। तो ये मैंने लिख दिया आगे, डू योरसेल्फ। तो बेटे ये हमारा जो है वो यहाँ तक आज आपका काम है। ये जो बताया है, जितना बता रही हूँ, जो बता रही हूँ बेटे साथ साथ करें और काइंडली मुझे बताएं कि आप लोग काम कर रहे हैं, आपसे हो रहा है काम, समझ आ रही है, क्योंकि बेटे ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको समझना है, ठीक है। ध्यान से मेरी बातें सुने और इसको सॉल्व करके मुझे जो नहीं होता सॉल्व मुझे बताएं, वो मैं आपको बोर्ड पे खुद करके दोबारा से करके दूंगी, ठीक है जी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।